जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की, हम बात करेंगे जो बाइडेन की, और हम यहां पर बात करने वाले हैं यूएस इलेक्शंस के लिए हुए पहले प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद जो बाइडेन पर सवाल उठ रहे हैं उसकी। हुआ कुछ यूं था कि जब प्रेसिडेंशियल डिबेट हो रहा था तो जो बाइडेन कई मौक़ों पर अटक रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे कुछ बोलने के लिए, और ऐसा साफ लग रहा था वो मेंटली उस वक्त फिट नहीं थे डिबेट के लिए। उसी के तुरंत बाद से डेमोक्रेट्स में और अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में, पूरी दुनिया में ये डिबेट होने लगा, डिमांड्स आने लगी कि अगर यही हाल रहा जो बाइडेन का तो डेमोक्रेट्स बिना लड़े इस बार हार जाएंगे। तो आइए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आखिर दुनिया भर के अखबारों में छप क्या रहा है। सबसे पहले आपको मैं ये दिखाता हूँ एबीसी न्यूज़, जिसने अभी जो बाइडेन का इंटरव्यू लिया था उसने अपनी वेबसाइट पे क्या जानकारी दी है। बाइडेन डिसमिसेस कंसर्न्स अबाउट मेंटल फिटनेस, सेज ही वुड ड्रॉप आउट इफ द लॉर्ड ऑलमाइटी टोल्ड हिम। साफ ये कह रहे हैं जो बाइडेन एबीसी के इंटरव्यू में कि वैसे वो मेंटली फिट है, फिजिकली फिट है, कोई ऐसी निराशा वाली बात नहीं है, अपने आप को वो प्रेसिडेंशियल रेस के लिए बिल्कुल फिट मान रहे हैं, लेकिन अगर भगवान ऐसा कहेंगे कि वो ना लड़े तो वो ना लड़ेंगे। एबीसी ने जब उनसे सवाल किया, आर यू द सेम मैन टुडे दैट यू वर व्हेन यू टुक ऑफिस 3.5 years ago? 3.5 साल पहले जब आप अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तब और अब में क्या अंतर पड़ा है, या आप अभी भी वही जो बाइडेन है? ये सवाल था एबीसी का। इन टर्म्स ऑफ सक्सेसेस, यस, बाइडेन रिस्पॉन्डेड, I also was the guy who put together a peace plan for the Middle East that may be coming to fruition. यहाँ पर जो बाइडेन ये कह रहे हैं, उन्होंने जवाब दिया इंटरव्यू लेने वाले को कि जी हाँ, अगर आप सफलताओं की बात करते हैं तो मैं वही जो बाइडेन हूँ जिसने मिडिल ईस्ट के लिए एक पीस प्लान तैयार किया। I was also the guy that expanded NATO. मैं वही जो बाइडेन हूँ जिसने नेटो का एक्सपेंशन किया। I was also the guy that grew the economy. All the individual things that were done were ideas I had or I fulfilled. I moved on. यहाँ पर जो बाइडेन ये कह रहे हैं कि जी हाँ, मैं अगर सफलताओं की बात कर ले तो मैंने अच्छे अच्छे डिसीजंस लिए हैं, अमेरिका की इकोनॉमी को ऊपर पहुंचाया है, और इसीलिए मैं अपने आप को पूरी तरह फिट समझता हूं अमेरिका के राष्ट्रपति एक बार फिर से बनने के लिए। एबीसी ने अपने इंटरव्यू में आगे उनसे ये पूछा, लुकिंग अहेड टू ए पॉसिबल सेकंड टर्म, द क्वेश्चन ऑन द माइंड्स ऑफ मेनी अमेरिकन्स इज वेदर बाइडेन वुड बी एबल टू सर्व इफेक्टिवली इफ री-इलेक्टेड। बाइडेन वुड बी 86 एट द एंड ऑफ सेकंड टर्म। यहाँ पर ये उनसे पूछा जा रहा है कि दोबारा अगर आप राष्ट्रपति बन जाते हैं तो लोगों के मन में अब ये सवाल उठ रहा है कि आप ऑलरेडी 86 साल के हो जाएंगे, तो ऐसे में क्या आप सही डिसीजन ले पाएंगे? अमेरिका को क्या आप तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएंगे? आई बिलीव सो, आई वुड नॉट बी ruining इफ आई डिडंट थिंक आई डिड। बाइडेन यहाँ पे बड़ी मजबूती के साथ कहते हैं, मैं समझता हूँ कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। लुक, आई एम रनिंग अगेन बिकॉज आई थिंक आई अंडरस्टैंड बेस्ट what has to be done to take this nation to a completely new level। यहाँ पर जो बाइडेन कह रहे हैं कि मैं चूंकि अभी भी प्रेसिडेंशियल रेस में बना रहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा है कि मैं इस देश को और ऊंचाइयों तक ले जा सकता हूँ। आगे जब जो बाइडेन से ये पूछा गया, आस्किंग इफ in on a personal level Biden was being honest with himself about his mental and physical ability to lead for 4 more years। यहाँ पर पूछा जा रहा है उनसे कि क्या आपको अपने इंडिविजुअल लेवल पे, यानी कि आप खुद ये समझते हैं कि आप अगले 4 वर्षों तक अमेरिका को लीड कर पाएंगे? Yes, I am. Biden also repeatedly brushed off recent poll numbers that show him behind Trump both in general elections and the specific swing states, as well as concerns voiced by some Democrats that staying in the race is not in the interest of the party or the country। बाइडेन यहाँ पर जब उनसे सवाल पूछा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि डेमोक्रेट्स के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि उनके प्रेसिडेंशियल रेसेस में रहने से ये पार्टी को भी नुकसान होगा, तो वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि वो ऐसा नहीं समझते हैं। हो कुछ यूँ रहा है कि जब से दोबारा वो इलेक्शन लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, कैंपेन में जा रहे हैं, प्रेसिडेंशियल डिबेट में जा रहे हैं, तो ऐसे मौके पर यह देखा जा रहा है कि वो लगातार स्ट्रगल करने लगते हैं कि वो क्या बोलना चाहते हैं, वो भूलने लगते हैं।
और ऐसा लगता है कि वो फिजिकली और मेंटली अब उतने फिट नहीं है जितना कि उन्हें होना चाहिए था। तो इस पूरी जानकारी से जो कहानी निकल कर आती है वो ये है कि 5 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। एक तरफ रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप हैं जो एक बार फिर से राष्ट्रपति के पद पर आना चाहते हैं, व्हाइट हाउस में एंट्री चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स की तरफ से जो बाइडेन दोबारा इलेक्शन चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि एक बार फिर से 4 वर्षों के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाए, लेकिन उनका शरीर, उनका मन उनके साथ नहीं दिख रहा है। इसलिए पूरी दुनिया में अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या अगर वो इलेक्शन जीत भी जाते हैं, 4 वर्षों के लिए दोबारा राष्ट्रपति बन भी जाते हैं, तो वो अपने डिसीजंस के साथ न्याय कर पाएंगे। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊंगा, ऐसी रोचक जानकारियां आपके लिए लेकर आता रहूंगा, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।